Hare
किशोरी जो की जय हो, श्री मिथिला जनकपुर धाम की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो, श्री कपिलेश्वर महादेव की जय हो, महाशिवरात्रि महामहोत्सव की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, समस्त संत हरिभक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहका तदा पुत्रेति तन्मयतया तरवो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बड़े ही प्रेम से
विगत 5 दिनों से श्री भगवान कपिलेश्वर महादेव की यह पुण्यमयी भूमि में बैठकर श्रीमद्भागवत जैसे प्रेम पूर्ण ग्रंथ को हम सुन रहे हैं। आज षष्ठम दिवस है, छठा दिन है। भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वह सारी की सारी लीलाएं बड़ी प्रेम पूर्ण हैं। हमारे वेद में कहा है रसो वै सह सरसः, वो रस है। रस के सिवाय उसमें और कुछ भी नहीं है। वही रस प्रेम है। वही रस जब एकत्रित हो जाता है तो वही रस बनता है रास। रस बहुत है। हमारे भक्ति मार्ग में 4 संप्रदाय कहे गए हैं। हमारे भक्ति मार्ग के 4 संप्रदाय। पहला संप्रदाय है दास्य रस। दूसरा संप्रदाय है सख्य रस। तीसरा संप्रदाय है वात्सल्य रस। और चौथा संप्रदाय है जिसे श्रृंगार रस कहो, मधुर रस कहो। ये 4 संप्रदाय भक्ति के। शुरुआत होती है यहां से कि पहले शांत हो जाइए। चुप हो जाइए। बाहर से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उसका महत्व नहीं है। भीतर से चुप हो जाइए, ठहर जाइए। भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। ये पहला संप्रदाय है। हमारे संत जन कहते हैं इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि ये छोटा है या ये बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं। श्री हनुमान जी महाराज दास्य भक्ति के आचार्य हैं। दास्य रस के आचार्य हैं।
हनुमान जी, वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। दासो हम कौशलेंद्रस्य। हनुमान जी बार बार कहते हैं हम आपके दास हैं, आप हमारे स्वामी हैं। तो दास्य रस के आचार्य हैं श्री हनुमान जी। इसके बाद में आता है सख्य रस। मैं आज की कथा ऐसे ही सुनाऊंगा। सख्य रस के आचार्य हैं मुझे क्षमा कीजिएगा, सख्य रस गोकुल और वृंदावन में ही खिला है। राजा धीराज के साथ में सख्य रस जम नहीं सकता। क्या कहते हैं? अयोध्या के महाराज राजा धीराज रघुनाथ जी के साथ में सख्य रस मुझे नहीं लगता जम सकता है। और कोई कोई होंगे नहीं जो अयोध्या के ही रहे होंगे और वो खेले होंगे, कूदे होंगे, अलग बात है। पर एक सख्य रस में जो एक भगवान श्री कृष्ण और राम पूर्णावतार हैं, किंतु मुझे कहना पड़ेगा कि सख्य आदि रस, मधुर आदि रस ऐसे रस हैं, दो रस जो केवल भगवान श्री कृष्ण में ही पूर्ण रूप से चरितार्थ होते हैं। मैंने कहीं सुना नहीं है कि हमारे श्री राम जी को अयोध्या के किसी ने घोड़ा बनाया। मेरे संज्ञान में नहीं है। वहां तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल है। वो हमारे स्वामी हो सकते हैं, मिथिला की सखी हो, जीजा जी बना लो। नहीं, गाली दे दो, ये भी यही संभव है, मिथिला में ही संभव है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मानवीय हर स्वभाव को आत्मसात करने वाला कोई अवतार है तो वह कृष्ण है। अब देखो, जिसकी बात चलती है ना, बात उसी की होती है। अब आप कोई ऐसे मत लेना, अन्यथा मत लेना। अब यहां कृष्ण की बात हो रही है तो कृष्ण की ही बात हो। मानवीय हर स्वभाव को
कृष्ण ने आत्मसात किया है, कृष्ण में आत्मसात होता है। श्री सुखदेव जी महाराज आनंदित होते हैं जब ये कहते हैं कि एक बार कृष्ण और सब सखा खेल रहे थे और खेलते खेलते नियम था कि जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा और जो जीतेगा वो उसके ऊपर बैठेगा, वो घुमाएगा। कृष्ण जीते, एक बार जीते, दो बार जीते, तीन बार जीते। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि हर बार कृष्ण ही जीतेंगे। खेल है, लीला है, नहीं? कृष्ण हार गए। उवाह कृष्णो भगवान श्री दामानम पराजितः। सुखदेव जी की वाणी है, मैं नहीं कह रहा। श्री दामा से कृष्ण पराजित हो गए, हार गए। अब जब हार गए तो कन्हैया ने कहा टाइम हो गया, हम जा रहे हैं घर। श्री दामा बोला हम पागल हैं? हट, इधर आ, चल घोड़ा बन। कृष्ण बोले हम नहीं बनेंगे घोड़ा। बोले क्यों? 3 बार मैं बना, अब तू बन। कृष्ण बोले हम नहीं बनेंगे। तो श्री दामा कहता है खेलत में को काक गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस करत रुसैया। तू हारा है, हम जीते हैं, घोड़ा बन। कन्हैया बोले नहीं बनेंगे। तो श्री दामा कहता है क्या फर्क पड़ता है, 4 गैया तेरे पास ज्यादा हैं, हमारे पास 4 गैया कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू घोड़ा बन। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण घोड़ा बनते हैं और श्री दामा कृष्ण के ऊपर बैठता है। ये है सख्य रस। ये है पूर्ण सख्य रस। वहां कोई छोटे बड़े का कहीं भेद नहीं है। मुझे आज बोलने दो है। राम जी के सखा हैं, पर राम जी के जो सखा है ना, वो धीरे धीरे सख्य रस भूल जाते हैं, वो वापस दास्य रस में ही आ जाते हैं। राम जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वहां सख्य रस को टिकने ही नहीं देता। भरत जी महाराज क्या है भाई, भाई भाई में सख्य रस ही तो होता है, नहीं? पर देखो चित्रकूट में क्या कहते हैं कि अरे नहीं, मैं हारने जा रहा होता था पर मेरे भैया राम मुझे जिता देते थे। ऐसे संकोची नाथ हैं ये राम जी। हारे हूं खेल जिता वही मोही। ये मेरे भैया कि भरत को हारते हुए भी नहीं देख सकते थे। मैं जब हारने लगता था तब ये तुरंत तुरंत खुद हार जाते थे और भरत तू जीत गया, जीत गया, जीत गया कहते थे।
सख्य रस ऐसे थोड़ी बनता है। सख्य रस तो बनता है कि हम हार रहे हैं फिर भी न माने कि हम हार रहे। हट तू हारा। भगवान श्री कृष्ण में सख्य रस खिला है। सखाओं के साथ खेलते हैं, मटकी फोड़ने के लिए जाते हैं, माखन की चोरी करते हैं, अकेले नहीं सबको साथ में लेकर के जाते हैं। मिट्टी खा ली, माटी खा ली, और मिट्टी खाने के बाद में सखाओं ने कहा मिट्टी खाई है इसने, तो कन्हैया तुरंत बोल दिए सब झूठे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। तने मिट्टी नहीं खाई? कन्हैया बोले नहीं खाई। बोले सब कह रहे हैं। कन्हैया बोले ना हम भक्षितवानंबः सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया हमने मिट्टी नहीं खाई। बोले सब कह रहे हैं। तो कन्हैया कहते हैं मैया जो जो कह रहा है कि मैंने माटी खाई सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठे हैं। तो बलराम जी तुरंत आए। बलराम जी बोले झूठ कहता है, तने मिट्टी नहीं खाई? कन्हैया ने कहा हमने कहाँ खाई। बोले तने खाई नहीं? कन्हैया बोले नहीं खाई। अब देखो सामने ही बोल रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। और हे मेरी माँ, हे मेरी मैया, अगर आपको भरोसा नहीं है हमें